मेरा नाम अजय कुमार द्विवेदी है। मैं आपके इसी नरकटियागंज ब्लॉक के ही साथी कटहरी का रहने वाला हूं। मैं जन स्वराज का 2 अक्टूबर 22 से मैं प्रशांत जी के साथ रहा हूं। मैं इस जिला का प्रभारी भी रहा हूं। आज अभी एक बदलाव रैली करके एक अभियान जिला राज्य अभियान समिति है, उसके लिए मैं चंपारण जिला का प्रभारी हूं अन्य जिलों के साथ। उसी के संदर्भ में मैं बैठक करने के लिए आज यहाँ पर आया था। अनुमंडल लेवल पर मैंने बैठक किया। मैंने यहाँ पर 25 आदमी का 2 टीम बनाया। इन लोगों को एक गाड़ी दी जाएगी। ये लोग प्रत्येक गांव में जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान और सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिसमें जन स्वराज का जो बदलाव रैली है उसके ऊपर कार्य करेंगे लोग। ये जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, तो इसमें आप लोगों को चुनौती किससे है? एनडीए से कि आपको महागठबंधन? दोनों से या किसी से नहीं। अब इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग का कोई प्रस्ताव चल रहा है जनता के लिए, जैसे कि माई बहन योजना चला रहा है। देखिए, तो इससे क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये लोग 25, 30, 40 वर्षों से इसी तरह से झूठा आश्वासन देकर लोगों को ठगते रहे हैं और अब पब्लिक यह बात जान रही है। दोनों को टेस्ट कर चुकी है ना। 20 वर्ष नीतीश कुमार और 20 वर्ष तक नीतीश कुमार और बीजेपी को, और 15 वर्ष जो है लालू यादव और महागठबंधन को। तो अब ये लोग कुछ भी कहते हैं, लोगों को उस पर विश्वास ही नहीं होता है ना। तो लोक लुभावन मां बहन योजना के बारे में आप बताइए ना। 13 करोड़ जनता है, 13 करोड़ में 6 करोड़ औरत है। 6 करोड़ और औरत को अगर आप देते हैं 2,500 रुपया, तो करीब 2,50,000 करोड़ रुपया होता है। और 2,50,000 करोड़ बिहार का बजट ही है। तो क्या बिहार का समूचा बजट उठाकर माई बहन योजना में दे दिया जाएगा और बिहार के लोग को वेतन और खाने के लिए और पैसा नहीं मिलेगा? तो ये सब झूठा लुभावना है। ये वोट पाने का अब तक मूर्ख बनाकर लोगों से वोट लेते रहे हैं। डबल इंजन की जो सरकार बोला जा रहा है, तो डबल इंजन का रफ्तार का ये हालत हो गया कि आज विपक्ष जो है वो 2500 रुपए के हिसाब से माई बहन योजना चला रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकामी हो रही है। अब आप लोग बतौर जन स्वराज क्या करना चाहते हैं? जन स्वराज हमारे मात्र 5 बिंदुओं पर, जैसे उत्तम शिक्षा, पलायन को रोकना है ना, महिलाओं को कम ऋण पर लोन देकर उनको जो है अपने स्वावलंबी बनाना, इसी तरह से आपको है किसानों को मदद करना। यही सब 5 योजनाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं और यह हम सरकार बनने के 1 महीना के अंदर में शुरू भी कर देंगे, है ना। तो हम लोग तो नई पार्टी हैं, नया बात है। हम पब्लिक को विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रशांत जी जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हम दूसरे को हटाने के बारे में कह रहे हैं, तो सर पब्लिक हमको 5 वर्ष के बाद हमको भी हटा देगी। अच्छा, पश्चिमी चंपारण जो जिला है, इसको बोला जाता है कि एनडीए का गढ़ माना जाता है। अब इसमें आपका जन स्वराज कैसा क्या तैयारी कर रहा है, जिसे वो बहुत सारे लोग बोलते हैं। आप स्वयं देख रहे हैं आज की मीटिंग में लोग, पब्लिक जो है या हमारा जनप्रतिनिधि लोग सब कोई भाग ले रहे हैं, है ना। हम जहां जा रहे हैं, प्रशांत जी जहां रहे हैं, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। औरतें जा रही हैं, सबसे अधिक जा रही है। 2-2, 4-4 घंटा लेट तक भाषा तक प्रशांत जी की बात को सुनती है, विश्वास करती है। कभी कभी तो मीटिंग में लोग रोती है प्रशांत जी का भाषण सुनकर। तो आप ऐसा है कि हम विश्वास दिला रहे हैं लोगों को। 4 महीने का समय है और विश्वास दिलाएंगे और जन स्वराज के प्रति लोगों को आश्वस्त करके, है ना, हम अपने फोल्ड में लाएंगे। और पूरा विश्वास है कि जनता हमको आशीर्वाद देगी। जिस किसी को भी टिकट मिले, यहाँ से जिस व्यक्ति को मिले, किसी कौम से मिले, किसी आदमी को मिले, हमारे यहाँ ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भावना नहीं है। जिस भाई को हमारा प्रशांत जी हमारा शीर्षस्थ भाग उनको टिकट देगा, हम सभी मिलकर उसको जिताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि आज बिहार में अपराध जो है बहुत चल रहा है, हद हो गई है। राइट। आप ये समझिए, जंगल राज फेज 2 आ गया है। जंगल राज फेज 2 आ गया है। रोज लड़कियों का रेप, बलात्कार, हत्या, लूटपाट,
रोज अखबार के पन्नों पर, शीर्ष पन्नों पर दिखाई दे रहा है। इसको जंगल राज में किसको हक दे रहा है? उस समय जंगल राज, विपक्षी आरजेडी को हाँ, डबल इंजन सरकार को। डबल इंजन सरकार भी होता ही है। अब जंगल राज यही है, भ्रष्टाचार तो सबसे अधिक है। लोगों को सरकार के ऊपर के संस्था पर विश्वास ही हट गया है और रोज हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है और लगता है कि मैंने जंगल राज रिटर्न्स हो गया है। इसका मतलब है कि जनसुराज में जो लोग अपर मार रहे हैं बहुत व्यंग से, विपक्षी के जो मुख्य घटक दल है कि जनसुराज जो है वो भाजपा की बी टीम है, यानी कि भाजपा की बी टीम जनसुराज नहीं है। आपकी बातों से हम तो ये एकदम नहीं है। चंपारण जिला के लोगों के पास तो एग्जाम्पल है इसका। अगर भाजपा की बी टीम होती तो जन सुराज पहला कैंडिडेट आफाक अहमद को बनाकर और एमएलसी बनाया, तो अगर हम बीजेपी के बी टीम होते तो आफाक अहमद को क्यों चुनते? और स्वयं जो एक पंडित जी कैंडिडेट थे, केदार पांडे के पुत्र थे, उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने आफाक जी को खड़ा करा कर जिताया है। तो बी टीम कहने वाले जिनके कुछ न कुछ आरोप तो लगते ही रहेंगे, है ना, लेकिन यह बात सही नहीं है। ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको आप इंटरव्यू लिया और लोगों आपके माध्यम से लोग सुनेंगे, उनको कोटि कोटि धन्यवाद।